हमारा आज का सवाल है, सर मुझे बार बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है। मैं कई बार ट्रीटमेंट ले चुका हूँ लेकिन 8-10 महीने में फिर दोबारा बढ़ जाता है, जिससे मुझे जोड़ों में दर्द रहता है। प्लीज़ यूरिक एसिड पर डिटेल वीडियो बनाएं और कोई हर्बल ट्रीटमेंट बताएं। मैंने आपके फीडबैक चेक किए हैं जो कि लाजवाब हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखें, यूरिक एसिड एक सब्सटेंस है जो कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान बनता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाता है। हमारे शरीर में एक अनुपात के अंदर ये हमारे ब्लड में होता है जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। जितना एक्स्ट्रा होता है उसको हमारी किडनी पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर आप जब आपका किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, ठीक है नहीं, या ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको बताते हैं कि आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ जाता है, ये क्या इसके कारण होते हैं बढ़ने के, ठीक है नहीं, इस पर बात करेंगे और क्या क्या सिम्टम्स आपको आते हैं। जोड़ों में दर्द रहना ये पहला सिम्टम्स नहीं है यूरिक एसिड का। सबसे पहला सिम्टम्स आपको आएगा, क्या आ सकता है कि आपको रात में सोने में दिक्कत होगी, आपको नींद कम हो जाएगी। आप 11 बजे तक 12 बजे तक जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा हो। सेकेंडरी, शाम के नंबर में आपको थकान महसूस होगी, आपको अपना बदन गिरा गिरा हुआ महसूस होगा, एनर्जी कम महसूस होगी। ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है कि आपको यूरिक एसिड बढ़ रहा हो। ये यूरिक एसिड हमारे जोड़ों के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, हाथों पैरों के, उंगलियों के, ठीक है नहीं, या पैरों में, जोड़ों में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है। तो ये भी एक सिम्टम्स है जो कि आपको हो रहा है कि आपके जोड़ों में दर्द रहने लगता है। क्यों बढ़ता है यूरिक एसिड? अगर आप पानी कम पीते हैं, जब आप पानी कम पीते हैं तो आपकी किडनीज पूरी तरीके से खून को फिल्टर नहीं कर पाती है, उसको नहीं साफ़ नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में यूरिक एसिड रह जाता है। दूसरा, अगर आपकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो उनमें किसी तरह कोई डैमेज है या कमज़ोर पड़ गई हैं, तो उसकी वजह से भी आपको यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तीसरा कारण होता है कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप खाने में प्रोटीन लेते हैं, दालों की शक्ल में या नॉनवेज की शक्ल में, ठीक है, तो आपको यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अब करना क्या है? देखिए, मेडिकल फील्ड में बहुत सारी दवाएं आती हैं यूरिक एसिड को नॉर्मल करने के लिए, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। सिर्फ इमरजेंसी की कंडीशन में ही लीजिएगा, अदरवाइज़ तो नेचुरल तरीके से ही आप यूरिक एसिड को नॉर्मल कर सकते हैं, और ऐसा नॉर्मल कर सकते हैं कि दोबारा आपको शिकायत नहीं होगी, जो कि आपको शिकायत हो रही है बार बार मेडिसिन खाने की वजह से, ठीक है, कि आपने मेडिसिन ली, आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आ गया, फिर आपने मेडिसिन छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद आपका यूरिक एसिड वापस से बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें एक तो आपको थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना पड़ेगा, दूसरा आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है नहीं, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करें, मैनेज करें अपने प्रोटीन को, और प्रोटीन थोड़ा कम कर दें, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। सेकेंडरी, आप पानी ज़्यादा पिए, जितना आप पानी ज़्यादा पिएंगे उतना आपका यूरिक एसिड नॉर्मल रहेगा। बहुत सारे पेशेंट को हमने देखा है कि सिर्फ पानी पीने से ही उनका यूरिक एसिड नॉर्मल आने लगा, अदरवाइज़ तो वो पानी कम पीते थे और उनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता था, ठीक है। ये दो काम आपको ज़रूरी करने हैं। तीसरा, मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि सुबह आप खाली पेट एक काम करें, ये जो बार्ली जो होता है इसको छील लें, छीलने के बाद एक मुट्ठी आप ले लें, एक बर्तन में रख दें और उसमें पानी डाल दें। आप सुबह मॉर्निंग में ये काम करेंगे और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उस पानी को पीना है, ठीक है। इसको आप रूटीन में शामिल कर लें। ये क्या क्या करता है? आपके यूरिक एसिड को नॉर्मल करता है, सेकेंडरी आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है, थर्ड आपकी डायबिटीज़ को नॉर्मल करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ये 4-5 करता है बार्ली का पानी, जौ का पानी जो होता है, ठीक है। तो एक तो आप ये लीजिएगा। सेकेंडरी, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो, अदरवाइज़ तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपका यूरिक एसिड इसी से ही नॉर्मल हो जाना है दो काम करने से। पहला कि आप जौ का पानी पिएंगे, एक मुट्ठी जौ लेंगे, और ये एक मुट्ठी में अप्रोक्स 100 ग्राम आता है, ठीक है नहीं, 100 ग्राम जौ, उसको पानी में भिगो लेना है और नेक्स्ट मॉर्निंग में, यानी कि पूरे 24 घंटे तक भीगे रहना है, उस पानी को पीना है। आपकी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जानी है इंशाल्लाह। यूरिक एसिड भी, लिपिड प्रोफाइल भी, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ हो रहे हैं, एलडीएल एचडीएल जो भी गड़बड़ हो रहे हैं, वो भी इससे नॉर्मल हो जाने हैं। आपका एसिडिटी की प्रॉब्लम वो भी इससे इंशाल्लाह ख़त्म हो जानी है। सुबह खाली पेट लेना है। और फिर भी अगर आपको 1% ज़रूरत पड़ती है कि आपका यूरिक एसिड फिर भी बढ़ा चल रहा है 15 दिन के बावजूद भी, तो आप नींबू ले लीजिएगा और उसको एक गिलास पानी में निचोड़ लीजिएगा, आधा नींबू, और ये लीजिएगा आप शाम 4 बजे, ठीक है। तो ये नींबू क्या करेगा,
ये भी वही रोल करेगा जो जौ का पानी करता है कि आपके यूरिक एसिड लेवल को न्यूट्रलाइज करेगा, उसको नॉर्मल लेके आएगा यूरिक एसिड को। सेकेंडरी आपके जॉइंट में जो डिपॉजिट हो जाता है यूरिक एसिड, उसको वहाँ से रिमूव करेगा और आपके जोड़ों में जो दर्द है उसको ख़त्म करेगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन जो कि कम हो गया है, जिसकी वजह से आपको नींद कम आती है, बेचैनी महसूस होती है, थकावट महसूस करते हैं, उसको नॉर्मल करेगा। चीज़ें करेगा, ये दोनों चाहिए, चाहे जौ का पानी हो चाहे नींबू हो, ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं, चाहे दोनों चीज़ें ले सकते हैं। ये 15 दिन करिएगा। 15 दिन में आपकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी।